और 9.5 लाख के अंदर मिल जाती है 4 स्टार रेटेड। और देखो ये सीट के नीचे एसी, मतलब यहाँ की कूलिंग के लिए ये वाली एसी अलग से मिलती है। मतलब हेलो दोस्तों, आज अपने पास है सबसे सस्ती आने वाली मार्केट में 7 सीटर गाड़ी, और ये है रेनॉल्ट ट्राइबल का टॉप वेरिएंट RXZ ड्यूल टोन के अंदर। इसका बेस वेरिएंट अपने को 6 लाख एक्स शोरूम से मिल जाता है। और ये गाड़ी आपको जानी पहचानी लग रही होगी, संस्कारी सुमित भाई ने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी इस गाड़ी से। ठीक है दोस्तों, ये ड्यूल टोन वाला है। RXZ नॉर्मल आता है, फिर ड्यूल टोन के अंदर आता है टॉप एंड वेरिएंट में। तो ये 8,40,000 एक्स शोरूम में मिलती है अपने को। और अभी भी मैं खड़ा हूँ राजस्थान के अंदर, खड़ा हूँ अपने यहाँ पर गंगानगर में। यहाँ पर इसका ऑन रोड प्राइस 9,70,000 रुपये है दोस्तों। ठीक है, 9,70,000 रुपये ऑन रोड 7 सीटर गाड़ी मिल जाती है अपने को। टॉप एंड वेरिएंट है इसका। और एक्स शोरूम में आपको दोबारा बता दूँ 8,45,000 दोस्तों। और इसके अंदर अपने को ऑटोमेटिक भी मिल जाता है जो 9 लाख एक्स शोरूम पड़ता है अपने को। ठीक है, ये मैनुअल वाला वेरिएंट है RXZ ड्यूल टोन के अंदर। अगर ड्यूल टोन नहीं लेनी अपनों ने तो 22,000 रुपये आप कम कर दो, 8,22,000 में मिल जाती है अपने को दोस्तों। ठीक है, ये 45 में मिलती है, 8,45,000 एक्स शोरूम में, 9,70,000 ऑन रोड में। तो अब अपने बात करते हैं इसके मतलब फीचर्स वगैरह सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले मैं इंजन बता देता हूँ यार। ये जो गाड़ी का साइज़ है ना, जो देख रहे हो MPV 7 सीटर जितना साइज़, जैसे गाड़ी का प्राइस पर साइज़ नंबर 1 सीटर 7 मिलती है, नंबर 1 है नो डाउट दोस्तों। लेकिन यार इसके अंदर इंजन है ना 1000 सीसी का मिलता है अपने को, 3 सिलेंडर इंजन, जो अपने को 71 bhp के साथ ओनली 96 Nm टॉर्क निकाल कर देता है यार। इतना तो एल्टो वगैरह में आते हैं ना जो 1000 सीसी का जो सिलेरियो वगैरह वो निकाल कर देते हैं यार। सेम ही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा है टॉर्क और bhp, बाकी इंजन साइज़ सेम है 1000 सीसी का। तो वो कहीं ना कहीं लैग खाता है, मतलब पावर लैग तो इसमें मिलेगा नो डाउट। लेकिन फीचर है ना जो इस पर प्राइस पर जो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सबसे पहले ये की मिलती है अपने को, देखो रिमोट की है। जैसे मैं पास में जाऊँगा ना, ये मतलब अपने आप अनलॉक हो जाती है। ये देखो अब मैं दूर जा रहा हूँ, अपने आप देखना ब्लिंक करेगी और ये देखो लॉक होगी दोस्तों। ये फीचर काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे के, तो आगे अपने को प्रोजेक्टर मिल जाता है। यहाँ पर एक पार्किंग लाइट मिल जाती है अपने को, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, नीचे अपने को DRL मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पर अपने को इसके क्रोम हाउसिंग मिल जाती है, और क्रोम इंसर्ट के साथ आगे ग्रिल और आगे लोगो बड़ा सा मिलता है अपने को। बाकी साइज़ है ना एक नंबर, कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये 9,70,000 की गाड़ी है दोस्तों, इतनी छोटी। मतलब जो Ertiga 7 सीटर थी ना, वो इन फीचर्स के साथ काफ़ी महंगी चली जाती है, 12 लाख 12.5 लाख तक मिलती है अपने को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं साइड में हूँ तो साइड में आपको लग रहा होगा यहाँ पर अलॉय व्हील दिए जाते हैं इस गाड़ी में। तो ये दोस्तों अलॉय व्हील नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर अपने को अलॉय व्हील नहीं दिए जाते ये वाले। ठीक है, ये अलॉय व्हील नहीं है, ये स्टील रिम है जो कट्स के साथ आते हैं। और ये ऐसे व्हील कैप है, यहाँ पर लोगो है क्रोम के अंदर, और 4 नट्स मिलते हैं। आगे डिस्क ब्रेक है, यहाँ पर कवरिंग अच्छे से मिल जाती है। MRF का टायर है दोस्तों। साइज़ की बात करूँ तो 185 की साइज़ है, 185 65 R 15 इंचज़ की स्टील रिम है कट्स वाले, जो दूर से लोहे लग रहे हैं, यहाँ से मेरे को बिल्कुल लोहे लग रहे हैं। और यहाँ पे ब्लैक कलर की देखो, यहाँ पर इतनी ग्लेडिंग मिल जाती है अपने को। और क्रोम कलर के अंदर अपने को ये मिलते हैं, मतलब क्रोम के साथ डोर हैंडल है। एक्वा सेंसर इसमें नहीं है क्योंकि कीलेस एंट्री अपने आप अनलॉक होने वाली है। यहाँ पर ये ड्यूल टोन होने की वजह से पियानो ब्लैक के अंदर अपने को इसके ORVM टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर A पिलर सारा ब्लैक आउट मिलेगा पियानो फिनिश में, और पियानो फिनिश के अंदर ही अपने को इसकी रूफ मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये क्योंकि ड्यूल टोन वेरिएंट है। और ब्लैक कलर का रूफ रेल्स मिलेगा, नॉर्मल एंटीना मिलेगी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद साइड की प्रोफाइल बात करूँ तो लंबी काफ़ी है गाड़ी, मतलब MPV साइज़ लगता है बिल्कुल देखने में। और पीछे की बात करूँ तो पीछे अपने को ड्रम ब्रेक और यहाँ से कवरिंग नहीं मिलती, ये मेरे को माइनस पॉइंट लगता है। यहाँ से देखो कवरिंग नहीं है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी सुधार करनी चाहिए एक इंजन में। बाकी अब पीछे आ जाता हूँ मैं। पीछे सबसे पहले मेरे को जो लगा है वो रियर डिफोगर वाइपर सब कुछ मिल जाता है अपने को। यहाँ पर ये देखो, ये ऐसा कुछ इनका लोगो कलाकारी। टेंट है, टेंट के साइड में इनकी ड्राइवर खड़ी हुई है। मतलब ये मतलब उनके लिए जिनका बजट टाइट हो और फैमिली बड़ी हो, जिनको एक 7 सीटर गाड़ी की नीड हो बस। प्राइस कम से कम में तो मतलब 9,70,000 में टॉप एंड वेरिएंट है। 50,000 सस्ता मिल जाता है इसका नीचे वाला वेरिएंट। उसमें फीचर कम हो गए, जैसे कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती उसमें, और डिफोगर वगैरह नहीं आते। ठीक है दोस्तों, तो वो कुछ फीचर घटा देते हैं। तो मतलब 9 लाख 9.5 लाख में अपने को 7 सीटर मिल जाती है जिनकी फैमिली बड़ी हो। हाँ, बस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इंजन के साथ दोस्तों, पावर नहीं मिलेगी अपने को। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे इसके टर्न इंडिकेटर है, ब्रेक लाइट है और बैक लाइट यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर है इसके अंदर। नीचे ग्रे कलर के अंदर अपने को इसकी स्क्रीन प्लेट मिलती है। यहाँ पर अपने को एक कैमरा ऑफर किया जाता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका एक बार की ले आता हूँ और फिर लॉक करके दिखाता हूँ वो।
ये 1 मिनट दोस्तों लॉक होगी। हाँ तो दोस्तों ये अनलॉक होगी। ये ज़्यादा देर तक अगर मतलब बाहर है ना गाड़ी अगर रेंज में अनलॉक हो तो अपने आप अनलॉक हो जाती है, फिर इसी से अनलॉक करनी पड़ती है अपने को। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैंने अभी अभी नोटिस की। अब अपने इसकी बूट स्पेस देख लेते हैं। ठीक है, तो बूट स्पेस अपने को यहाँ पर देखो, वही 7 सीटर में टिपिकली 1.5 गिट का बूट स्पेस होता है वो मिलता है। और ये अपने को डबल सीट है इसके अंदर, जो मैं आपको अंदर से दिखा दूंगा कितनी सीट में स्पेस मिल जाता है अपने को। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है और AC वेंट्स अलग से मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो मैं आपको आगे चलकर दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लोहा, ये यहाँ पर कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया। ये पेंट यहाँ से मतलब चीज़ लगेगी ना तो ख़राब हो सकता है। बाकी आपको मैं अंदर ले चलता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ गाड़ी पूरी। ठीक है दोस्तों, चलो अंदर चलते हैं अपने। अंदर से फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी के, नो डाउट प्राइस के हिसाब से। सबसे पहले ये डोर है ड्यूल टोन के अंदर दोस्तों, बीच कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है अपने को। और इसके साथ अपने को एक इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs, चारों पावर विंडो, ये अपने को देखो सिल्वर कलर में, नीचे स्पीकर ग्रिल मतलब स्पीकर मिलता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है अपने को। अब मैं अंदर बैठ गया। स्टेयरिंग की बात करूँ तो नॉर्मल स्टेयरिंग मिलता है अपने को इसके अंदर, कोई रेदर के साथ नहीं आता। यहाँ पर इसके MID के कंट्रोल मिल जाते हैं अपने को। यहाँ पर इनकी 8 इंचज़ की स्क्रीन है जिसके अंदर अपने को एप्पल कारप्ले, रेडिएटर सब कुछ मिल जाता है, उसके कंट्रोल है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये रेनॉल्ट का लोगो है, 2 अपने को इसके अंदर एयर बैग मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इनका स्टार्ट स्टॉप बटन देखो, ये देखो, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है इनका। ये मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो इनकी डिस्प्ले देखो कैसे बनकर आती है। सबसे पहले ये काफ़ी अच्छी लगता है मेरे को। और इसके बाद रेनॉल्ट लिखा हुआ है इस साइड। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके अंदर अपने को पीछे के तीनों जो है ना सीट बेल्ट, उनके रिमाइंडर मिल जाएगा। माइलेज वगैरह इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पर अपने को इसके अंदर 220 तक की मार्किंग है, स्पीड डिजिटली और वैसे सब कुछ बता देता है। साइड में अपने को फ्यूल मीटर वगैरह सब कुछ मिलता है। और इसके अंदर ये इनकी 8 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है दोस्तों, जिसके अंदर अपने को मतलब ये चीज़ मिल जाती है, वॉल्यूम वगैरह के, डिस्प्ले वगैरह के मतलब कंट्रोल मिल जाते हैं। ठीक है, रेडियो वगैरह, इको ड्राइविंग टू वगैरह, फ़ोन वगैरह मतलब कार प्ले वगैरह अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट करने के बाद काफ़ी फीचर असेस कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसके अंदर अपने को AC के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, गाड़ी लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर। इसके अपने AC के कंट्रोल है, मैनुअल AC है दोस्तों। कंट्रोल ठीक है वैसे अगर बात करूँ तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह मिल रही है अपने को इसके अंदर। नीचे अपने को वायरलेस चार्जर मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पर बटन है इसका। ठीक है, ये बंद हो गया, वायरलेस चार्जर मिल जाता है अपने को। और 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है दोस्तों, 1000 सीसी का, उसमें 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा पेट्रोल के साथ। और 2 अपने को कप होल्डर मिल जाएंगे। यहाँ पर AC के कंट्रोल मिलते हैं पीछे की, वो मैं आपको आगे चलकर दिखा दूँगा अभी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपने को सिल्वर फिनिश मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर एक अपने को देखो ग्लव बॉक्स मिल जाता है, एक नीचे बड़ा सा स्पेस वाला ग्लव बॉक्स, मतलब स्पेस काफ़ी है इसके अंदर। ठीक है, बाकी ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर मिरर मिल जाएगा अपने को, ये मैनुअल मिल जाएगा अपने को। यहाँ पर एक वाइट लाइट मिल रही है जो काफ़ी अच्छी बात है। माइक मिल रहा है अपने को बात करने के लिए। यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, एक टिकट होल्डर मिलता है बस। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ से व्यू देखो यार, गाड़ी काफ़ी बड़ी लग रही है, मतलब 9,70,000 की कहीं से लग नहीं रही मेरे को। ड्यूल टोन है, अगर अपने ड्यूल टोन ना देते तो 9.5 लाख की गाड़ी बोल सकते हैं इसको मैनुअल के साथ। लेकिन ये मात कहाँ पर खाती है मैं आपको बताता हूँ, इसमें इंजन छोटा मिलता है अपने को। ये देखो मैंने बटन दाब दिया, ये बंद नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, जैसे मैं ये खोलूँगा ये बंद हो जाएगा सब कुछ। ये इसके अंदर फीचर मिलता है अपने को, मतलब इसका इग्निशन तभी ऑफ होता है जब अपने गेट खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं बात कर रहा था कि इस इंजन की, यार इंजन काफ़ी छोटा मिलता है गाड़ी के हिसाब से, काफ़ी पावर लगेगी। जैसे काइगर में भी अपने को सेम इंजन आता है, मतलब वो काइगर खड़ी, तो उसमें भी ये इंजन आता है। यार ये थोड़ा सा मतलब 1000 सीसी का गाड़ियों के हिसाब से छोटा लग रहा है मेरे को। बाकी इनका ये ऐसे मतलब रिलायबल नहीं इंजन इतना कह सकते हैं, क्योंकि यार इनकी ना जो मेंटेनेंस है ना वो ज़्यादा चली जाती है मेंटेनेंस, और एवरेज इतनी दे नहीं पाते इनके इंजन। और आगे आर्मरेस्ट मिल रहा है अपने को आगे इस सीट के लिए, जो मैं बताना भूल गया। यहाँ पे AC वेंट्स दी गई अपने को। बाकी यार ये देखो स्पेस काफ़ी है गाड़ी में, 3 जन आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में यहाँ पर, नो डाउट उसमें। और पीछे भी अपने को यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की गई है कंपनी की तरफ से। बाकी यहाँ पर एक वाइट लाइट अपने को पीछे भी मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको पीछे का स्पेस दिखाता हूँ एक बारी, और पीछे ले चलता हूँ। पीछे जाने के लिए अपने को इस गेट पर ही आना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद ये चीज़ है ना,
ये चीज़ अपने को ऐसे उठाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये स्पेस काफ़ी खुल जाता है। ये गाड़ी मतलब इतना स्पेस इसी गाड़ी में देखा मैंने अभी तक पीछे जाने के लिए। यहाँ से आराम से आया हूँ मैं, देखो आराम से बैठ जाऊँगा मैं। लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो चल आगे की गई है अब सीट, ये आगे पीछे कर सकते हैं अपने एडजस्ट, उस हिसाब से तो इतना स्पेस मिल जाता है अपने को। ठीक है, 12 वोल्ट का शॉर्टकट है दोस्तों। लेकिन जैसे मैं इस साइड आऊँगा ना ये फिक्स है अब सीट। जैसे ये चीज़ देखो आप, मतलब पूरा लग चुका है। यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं नो डाउट। यहाँ पर इतना बड़ा मिरर मिल जाता है, बाहर देखो बढ़िया बादल वही हो रही है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार इन बादलों के लिए। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो स्पेस, मतलब बच्चे बैठ सकते हैं अगर जिनकी बजट फुल टाइट हो, मतलब 9-10 लाख रुपए में सबसे सस्ती 7 सीटर चाहिए, जिनको मतलब फैमिली को लेकर चलना है ना, कोई इधर से उधर, या फिर मतलब जिनको पावर से कोई मतलब नहीं है और जिनके 2 बच्चे हैं, जैसे फैमिली में 4 या 5 अडल्ट हैं, उनको जैसे ट्रैवल करना हो कहाँ पे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट कह सकता हूँ मैं ये। ठीक है दोस्तों, बाकी इस प्राइस पर 7 सीटर मिलना आज की डेट में काफ़ी मुश्किल बात है। मुश्किल क्या नहीं है, इल्टिका आती है सबसे सस्ती, वही 11-12 लाख तक चली जाती है। इस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। साथ में दोस्तों आप यार इल्टिका वगैरह लेते हैं जैसे 7 सीटर अपने 12-13 लाख में, उसको आपकी रेटिंग का पता हो, ये 4 स्टार रेटिंग गाड़ी है दोस्तों। एनकैप के अंदर काफ़ी सॉलिड और 9.5 लाख के अंदर मिल जाती है 4 स्टार रेटेड। और उसके साथ आपको अगर मैं एक बात बताऊँ ना, तो इसके अंदर अपने को देखो यहाँ पर ये कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है अपने को, यहाँ पर ये स्टोरेज के लिए ये मिल जाता है। साथ में यहाँ पर अपने को एक इसके अंदर है एक्स्ट्रा, ये देखो ये फुली कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ये देखो कूलिंग नॉब लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, मतलब 3 जगह स्पेस मिल जाता है। और ये पीछे का एसी का वेंट है ना, ये कंट्रोल है जो, इसकी एसी अलग मिलती है अपने को। ये देखो यहाँ पर 1 मिनट आपको दिख रही है, ये देखो ये सीट के नीचे एसी की, मतलब यहाँ की कूलिंग के लिए ये वाली एसी अलग से मिलती है। मतलब पीछे अगर 2 बंदे ट्रैवल करें तो आगे वाली ऑन कर लो, पीछे वाली नहीं होगी, पीछे वाली यहीं से ऑन होती है। और उसकी कूलिंग अलग से इस सीट के नीचे जो लगी हुई एसी वो करती है दोस्तों, उससे काफ़ी मतलब अच्छी बन जाती है इसकी एसी की कूलिंग। तो ये फीचर अपने को महंगी से महंगी गाड़ी में नहीं मिलते, और 7 सीटर 9.5 लाख में मिल रही, जो एर्टिगा में भी नहीं मिलते, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यार ये इनका जो एवरेज और माइलेज और रिलायबिलिटी है ना इंजन की, वो इतनी अच्छी नहीं है, जो मतलब इनके मेंटेनेंस काफ़ी चली जाती है यार। ऐसे इनकी क्विड के साथ हुआ था, आई थी तब काफ़ी पॉपुलर फीचर काफ़ी लेकर आई थी प्राइस पर। इनके इंजन और मेंटेनेंस है ना, माइलेज, ये चीज़ मतलब फ्रेंडली नहीं है, जो मिडिल क्लास बंदा इस प्राइस पर ज़्यादातर भालते हैं, जो मतलब ढूंढते हैं। तो आपको ये कैसी लगी ज़रूरत है प्रोडक्ट? ठीक है नो डाउट, जिनको इंजन से कोई मतलब नहीं उनके लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। आप तो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार भाई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।